सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधव। कहने मतलब जो मुका है, बोल नहीं सकता, उसको वाचा आ सकती है। जो चल नहीं सकता वो दौड़ने लगता है। पर्वत माने गिरी पर चढ़ सकता है। ये कब होता है? यत् कृपा तम हम वंदे। मैंने जब भगवान की रूपा मेरे ऊपर होगी तब ये अशक्य को शक्य करने की शक्ति हमारे में आ जाती है। आज वरुथिनी एकादशी है। इसकी कहानी भी ऐसी है कि जो मांधाता राजा था वो शिकार करने गया। वहाँ उसको भालू ने पकड़ लिया और उसको पाँव को, जो पैर है, उसको खाने लगा। लेकिन जब उसने उसी वक्त भगवान का नाम लिया, भगवान उसके पास आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार दिया। सुदर्शन माने, सु माने अच्छा, दर्शन माने सभी जगह, वैसे देखना चाहिए। अच्छा सब जगह देखना है। अच्छा देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है उसे सुदर्शन कहते हैं। और उसको चक्र, हमारा ज्ञान है, उसे ऐसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो ये देखने की दृष्टि हमें बदलना है। माने वरुथिनी एकादशी का मतलब ही वरुथिनी, वर माने श्रेष्ठ, उच्च, और उथिनी माने ऊपर ले जाने वाला। आज की जो एकादशी, क्योंकि उसको भी भगवान ने कहा कि तू अगर एकादशी करेगा तो तेरे जो पाँव कट गया वो वापस आ जाएगा। कहने मतलब अशक्य भी शक्य बन जाता है। हमारे जीवन में सब जगह हम जानते हैं, जो हमारे जो समस्या है, तकलीफें है, दुख है, वो सब हमारा जीवन में हमने जो परिवर्तन लाया है वो गलत रास्ते से ला रहे हैं। जो हमें अपनाना चाहिए वो हम अपना नहीं रहे हैं। जिस तरह से पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत है, ठीक उसी तरह मानव को ऊपर श्रेष्ठ बनने के लिए सत्संग की जरूरत है, नाम स्मरण की जरूरत है। तभी जाके वो अपना लक्ष्य हासिल कर। लेकिन हम तो हमारा पूरा समय हम देखते हैं कि पैसा पैसा पैसा, भोग 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 में चला जाता है। ऋषि मुनि ने इसीलिए कहा है 15 दिन में एक बार जो एकादशी आती है वो करना है, जिसकी वजह से जिस तरह हम अपने घरों में जो साधन है, इलेक्ट्रिक साधन है, उसको हम सर्विसिंग कराते हैं। अरे इतना ही नहीं, हम अपने घर को स्वच्छ रखने सुबह शाम झाड़ू पोता लगाते हैं। तो ये शरीर एक घर है, मंदिर है, उसे भी झाड़ू पोता लगाने की ज़रूरत है। तो वो झाड़ू पोता यानी हमारा सत्संग है, भाव है, भजन है, नामकरण, नाम स्मरण, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर भी, मन भी तंदुरुस्त और निरोगी रह सके। हमारे मन को हमें मक्कम करना है। और हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आहार बदला हुआ है। इसकी वजह से हम परेशान हैं, हमारे पास समस्याएं हैं, हम दुखी हैं। कम खाओ गम खाओ, मतलब कम खाओ माने ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, लेकिन जैसा हम औषध खाते हैं, दवाई लेते हैं, उस तरह से हम थोड़ा सा अन्न का ग्रहण करना है, सात्विक खुराक खाना है। गम खाओ माने कहीं दुख नहीं है, गम का मतलब दुख नहीं है। यहाँ पे गम का मतलब है हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, सुख में हम छलकेंगे नहीं, अभिमान नहीं लाएंगे, अहंकार नहीं लाएंगे, और दुख में हमारा पतन नहीं होगा। सुख दुख के समय कृत्वा,
माने कम खाओ, गम खाओ। ये जो सहन शक्ति है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। गम बड़ी चीज़ है, स्थितप्रज्ञता बहुत बड़ी चीज़ है। उपवास करो, स्थितप्रज्ञ बनो। उपवास करो माने क्या? फिर से कहूँगा बार बार, क्योंकि हम जो ज़्यादा खाना खाते हैं, वो ज़्यादा खाने से हमारे बीमारी आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो समय हमारा बर्बाद होता है, पैसों की बर्बादी होती है, हम परेशान, घर वाले परेशान। ये सबको हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनना है, लक्ष्य बनना है, जिसकी वजह से हम तन और मन से तंदुरुस्त और निरोगी स्वस्थ रह सके। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा गया है कि इसीलिए हमारे शरीर को भी उपवास की ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से हमें नींद आती है, नींद आती है तो हम जो लक्ष्य है, लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्योंकि आज का कलयुग में, जैसे मैंने पहले बताया कि नाम स्मरण की जरूरत है, वैसे आज हमें उपवास, एकादशी करने की बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कम नहीं खाएंगे, माने सात्विक खुराक, आहार जो हमारा है वो हमें बदलना है। उल्टा हो गया है। पहले कभी कभार हम लोग होटल में खाना खा जाते। बचपन में तो आज का थोड़ा बिफोर जो 70 है, उसके पहले जो कभी होटल में ज़्यादा नहीं जाते थे। बाहर गाँव गए तब ठीक है, बाहर का खाना खाते, लेकिन घर का ही खाना खाते हैं। नाश्ता घर का होता है, लेकिन आज घर का खाना बहुत कम है, बाहर का खाना ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। हम जो बाहर का खाना खाते हैं, वहाँ जाके पैसे देते, पैसे दे के हम तंदुरुस्ती नहीं लाते, लेकिन बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। फिर बाद में कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये है वो है। वो हमारे को सोचना है। खाइए, मना नहीं है, लेकिन वो अन्न का ग्रहण बहुत समझ के करना है। मेरे शरीर के लिए क्या उपयोगी है। आज हफ्ते में हम देख रहे हैं घर में बहुत कम, सैटरडे संडे तो लाइन लगती है, 2-2 घंटे इंतज़ार करते हैं, और कहेंगे कि भगवान का नाम स्मरण करो, जप करो। समय नहीं है। पिक्चर देखने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, टिकट लेने के लिए। वहाँ 5 घंटे, जाने का 1 घंटा, आने का 1 घंटा, 3 घंटा थिएटर में, और बाहर फिर खाना। ये सब मैं ये नहीं करूँ, ये नहीं करना है, करना है, लेकिन पहले हमें अपने स्वास्थ्य की ओर देखना है। हम यहाँ से भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, लिमिट में रहना है। तभी जाके वरुथिनी माने हम श्रेष्ठ जाने का जो रास्ता है, ऊपर जाने का, श्रेष्ठ बनने का रास्ता ऊपर जाने के लिए जो ले जाता है, वो एकादशी सही अर्थ में मनाई। और जो नहीं मना रहे, मैं उन सब से विनती करता हूँ, कम खाओ प्लीज़। अपने स्वास्थ्य के लिए, तन मन को तंदुरुस्त रखने के लिए मन मक्कम करो। फूल खाओ ना, फलाहार खाओ, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। फलाहार खाओ उस दिन, जिससे हम ज़्यादा माने, एक तो तेल, घी, नमक ये सब कम जाएगा, और उसकी जगह सात्विक खोला जाए तो विटामिन्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। आशा रखता हूँ, और हम संकल्प करते हैं कि हम अगर नहीं करते हैं तो एकादशी करने का संकल्प करते हैं। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।